चलो, तो आज जियोग्राफी की क्लास में हम लोग देखेंगे पृथ्वी की बहुत अलग अलग स्थितियां हैं, है ना। हालांकि स्थिति उसकी सेम एक ही जैसी है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे तुम लोगों के अलग अलग मत होते हैं ना, कोई कहता नहीं सर जी ये बात सही है, कोई कहता अरे सर जी ये बात बिल्कुल गलत है, ये वाली बात सही है। तो ऐसे ही बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं पृथ्वी के आधार पे कि पृथ्वी है कहाँ पे, है ना। इनमें से कुछ तुमने सुने होंगे, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, भू केंद्रीय सिद्धांत, ऐसे नाम दिए गए होंगे ना। अब थोड़ा थोड़ा तुम लोग समझ में आ रहा होगा कि क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो तुमको बताना होगा कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे, पहले ध्यान लेते, जियोग्राफी स्टार्ट हो रही ना, तो जियोग्राफी है। अभी जियोग्राफी नहीं है, पता होना चाहिए तुमको, ये जियोग्राफी नहीं है। हालांकि सब्जेक्ट के हिसाब से लिख दिए हम जियोग्राफी, बाकी ये जियोग्राफी नहीं है। बताओ क्या है, अगर जियोग्राफी नहीं है तो क्या है? ये एस्ट्रोनॉमी है। क्या है? एस्ट्रोनॉमी। तो जियोग्राफी हटा दें, मतलब तुम समझते हो जियोग्राफी के हिसाब से, लेकिन इसीलिए लिख देते। बाकी है क्या? ये एस्ट्रोनॉमी है। तो इस एस्ट्रोनॉमी में हम लोग कुछ सिद्धांत देखेंगे। क्या देखेंगे? सिद्धांत देखेंगे, है ना। क्या सिद्धांत है? बड़े बड़े सिद्धांत। अच्छा, कोई बता सकते हो कि सिद्धांत क्या होता है? बेस्ड, देखो, हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी आदमी जो ज्ञानी आदमी होता है ना, किसी प्रूफ के हिसाब से या किसी तथ्य के हिसाब से एक बात कह देता है, उसको हम एक सिद्धांत मान लेते हैं, ठीक है ना। प्रूफ के हिसाब से लेकिन होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, अब हम लोग प्रूफ के हिसाब से, सिद्धांत का मतलब सिद्ध के जिसे किया जा सके, है ना, वैसे होता था। लेकिन आज से बहुत साल पहले इतना प्रूफ वाला सिस्टम चलता नहीं था, है ना। तो बहुत साल पहले, मतलब बहुत साल, लगभग 700-800 साल पहले एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, इनका नाम होता था टालमी। क्या नाम हुआ करता था? टालमी नाम हुआ करता था। तो ये भाई साहब आए, इन्होंने कहा, इन्होंने पृथ्वी की स्थिति बता दी कि जो ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थिति है ना, वो कहाँ पे है और कैसी है। तो इन्होंने ये बताते हुए अपना सिद्धांत दिया, कहा कि पृथ्वी की स्थिति ऐसी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की स्थिति जब उन्होंने बताई, तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने जगह पर रुकी हुई है और सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है। क्या है? पृथ्वी अपनी जगह पे रुकी हुई है और क्या है? सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है। इस ऐसा एक सिद्धांत उन्होंने दिया, जिसे क्या कहते हैं हम? भू केंद्रीय सिद्धांत। क्या कहते हैं? भू केंद्रीय सिद्धांत, है ना। तो भू केंद्रीय सिद्धांत हमसे पूछा जाएगा किसने दिया, तो टालमी भाई साहब हैं, इन्होंने दिया है। बताया क्या कि एक ये पृथ्वी है। क्या है ये एक पृथ्वी है और इसका चक्कर कौन लगा रहा है? इसका चक्कर लगा रहा है सूर्य। ये इन्होंने बात कही। लोगों ने पूछा भाई बताओ, सिद्ध करके दिखाओ, क्योंकि सिद्ध की बात आ जाएगी ना। तो उन्होंने कहा कि देखो, सिद्ध करने का मतलब यही है, जब तुम सुबह सो के उठते ना, तो सूर्य तुमको पूरब में दिखता है, फिर जैसे जैसे दोपहर होती रहती है ये इधर दक्षिण की तरफ बढ़ने लगता है, और ऐसे घूमते घूमते फिर रात में, शाम के टाइम पश्चिम में अस्त हो जाता है, और रात भर जो तुमको दिखता नहीं है, तब ये इधर उधर ऐसे घूमते घूमते आता है और फिर सुबह पूरब में आ जाता है ना। तो ऐसे सूर्य चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी अपनी जगह पे रुकी हुई है। तो इन्होंने क्या सिद्धांत दिया? भू केंद्र की। भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी अपना केंद्र पे एक ही जगह पे जहां पे रुकी है, क्योंकि इसी केंद्र के हिसाब से घूम रहा है सूर्य, तो ये क्या हो जाएगा? ये केंद्र हो जाएगा, इसके चारों तरफ सूर्य घूम रहा है। इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? भू केंद्रीय सिद्धांत। ये किसने दिया? टालमी ने। लेकिन अब इनके बहुत दिनों तक ऐसा ही माना जाने लगा, है ना। लगभग 700-800 सालों तक इनको ऐसे ही माना जाने लगा, इनको भगवान मानने लगे। अरे दूरदर्शी, तुम तो खगोल की ज्ञान रखने वाले, क्योंकि तो दूरदर्शी हुआ नहीं करती थी, तो कहा कि तुम ही हो दूरदर्शी, आंख बंद करके सब कुछ देख लेते हो, ब्रह्मांड देख लेते हो, भगवान हो तुम, है ना। मानते रहे लोग। कहा कि अरे तुमने कैसे पता लगा लिया, बहुत बड़े ज्ञानी आदमी हूँ। फिर उसके बाद में कौन आया? कोपरनिकस, है ना। और उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब ये जो बंदा है, जिसको हम 800 सालों से पूजते आ रहे हैं, ये गलत है, ये भगवान कुछ नहीं है, और इसने जो सिद्धांत दिया है ये गलत है, अफवाह है और निराधार है, जिसका कोई आधार नहीं हो सकता। इसने जो अपना लॉजिक भी दिया ना है सूर्य के घूमने का सिस्टम, ये उल्टा है। इसने जो बताया है ये बात ही उल्टा है, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है? लोगों ने यही पूछा कि कैसे होता है, फिर तुम बताओ, बड़े ज्ञानी बनने हो, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि भू केंद्रीय सिद्धांत नहीं है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत है। वास्तविकता क्या है? इसने तो भू केंद्रीय बता दिया, इसने बताया कि सूर्य केंद्रीय है, मतलब बीच में सेंटर में क्या है? सूर्य है। सेंटर में क्या है? और चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है? ये पृथ्वी है। कौन है ये पृथ्वी जो है चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अब लोगों ने कहा अच्छा, बहुत बड़े ज्ञानी हो। लोग कहने नहीं लगते, कोई नई बात कह दो जो समाज से अलग हो, है ना। तो तुमसे कहेंगे बहुत बड़े ज्ञानी बनना हो, समझाओ कैसे, बताओ, है ना, कैसे समझाओ। अपने आप को बड़ा होशियार समझते हो। मैंने कहा कि नहीं, देखो होशियारी वाली कोई बात नहीं है, बात तथ्य के हिसाब से। मैंने कहा कि देखो, जब पृथ्वी है ना, ये घूम रही है, सूर्य रुका हुआ है। कहा कि तो फिर सुबह और शाम कैसे होती है? सूर्य पूरब में कैसे दिखता है और शाम में पश्चिम में कैसे चला जाता है? अब इनके सामने समस्या आ गई, ये कैसे कहें? अब इनको दिक्कत आ गई। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी के घूमने की वजह से, जो परिक्रमण है ना, इसकी वजह से दिन और कौन था ये?
मतलब डरा रहे हैं ऐसे समझो। उन्होंने कहा कि जो ये पृथ्वी पूरा परिक्रमण करती है ना सूर्य का, इसकी वजह से दिन और रात होते ही नहीं। तो लोगों ने कहा अरे वाह, तब तो तुम बहुत ही ज्ञानी आदमी हो। मतलब दिन और रात इसकी वजह से होते ही नहीं है। कोई वहाँ एक बटन है जिसको ऑन ऑफ किया जा रहा है, सूर्य निकला बटन ऑन, फिर शाम को ऑफ कर दिया, सूर्य अस्त, हो गया खेल। कहा कि तब तो तुम बहुत ही ज्ञानी। अरे कहा सुनो तो पूरी बात सुनो पहले, हाँ पूरी बात सुन लो पहले। पूरी बात में क्या था, उन्होंने कहा कि देखो ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का अपना अलग सिस्टम है। पृथ्वी एक तो घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, उसकी वजह से दिन रात नहीं हो रहे हैं, ये बात सिद्ध है। लेकिन दिन रात होने का कारण जब लोगों ने पूछा तो उन्होंने अलग सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी मान ले अगर ऐसी है तो इसमें एक एक्सिस है जिसके आधार पर पृथ्वी घूम रही है, इधर से इधर की तरफ ऐसे घूम रही है, गोल गोल घूम रही है। उन्होंने कहा कि थोड़ा झुकी भी, देखो हमने अच्छे जो बनाए इसके थोड़ा तिरछे बनाए हुए हैं, तो कहा कि थोड़ा झुकी हुई भी है। और अब इस पर जो सनलाइट पड़ेगी तो कभी इधर पड़ेगी कभी उधर पड़ेगी। इस वजह से क्या होता है, पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त, हमको ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर कर देंगे। अभी केवल ये सिद्धांत पढ़ लो, फिर हम लोग दिखा देंगे पृथ्वी कैसे घूम के सूर्य अस्त और सूर्योदय होता है। तुमको हम इंडिया बना के दिखा देंगे उस पर पृथ्वी पे, और फिर पृथ्वी घुमा के दिखाएंगे, और तब तुमको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा, है ना। अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाते चलो, है ना। तो पहले टालमी ने क्या दिया था, भू केंद्रीय सिद्धांत, और कॉपरनिकस आए तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। और सबसे सिद्ध सिद्धांत कौन सा होगा, कॉपरनिकस का। लेकिन लोग इतनी जल्दी मानेंगे इस बात को, कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत को इतनी जल्दी मानेंगे? क्योंकि होता क्या है समाज में, जो बात लोगों के दिमाग में बस जाती है उसको इतनी जल्दी निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है ना। घर कर लेती है, कहते हैं पुरानी लीक पे चलना बड़ा आसान होता है ना। लेकिन वो कभी कभी तुम्हें गलत रास्ते पे भी ले जाती है। तुमने देखा होगा कच्ची सड़कों पे ट्रैक्टर और गाड़ियों के निकली हुई रास्तों की लीक बन जाती है, दो ऐसे रास्ते बन जाते हैं, उसी में तुमको ट्रैक्टर ले जाना है, आराम से चला जाएगा। अगर उससे मुड़ाना है ना तो तुमको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, तब वहाँ से मुड़ेगा। लेकिन अगर हो सके तुम्हें दूसरी जगह जाना हो तो तुमको मुड़ाना ही पड़ेगा, कितना भी संघर्ष करो। लेकिन अगर नहीं मुड़ाओगे तो तुमको वो गलत डायरेक्शन में लेके अपने आप चला जाएगा। जैसे ट्रेन चलती है उसी लीक पे, मुड़ नहीं सकती कहीं भी, है ना। तो तुमको अगर सही रास्ते पे जाना है तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, उस लीक से अलग हटना पड़ेगा। वही काम किसने किया, कॉपरनिकस ने। पर इनकी बात को कोई लोग मान नहीं रहा था, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत को। ये भाई साहब पूरी जिंदगी अपना समझाते रहे कि भैया ऐसा ही होता है, ऐसा सूर्य केंद्रीय सिद्धांत ही है, सूर्य एक जगह पे रुका हुआ है और पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगा रही है। लोग नहीं माने। फिर भाई साहब कौन आए, एक आए केपलर। कौन आए, और केपलर ने क्या कहा बताओ। हाँ क्या कहा, ये बिल्कुल हाँ। देखो केपलर क्या हुआ है, देखो केपलर ने कुछ अलग नहीं बताया। मेन बात यह है कि केपलर ने कुछ भी अलग नहीं बताया। लेकिन कभी भी क्या होता है ना कि समाज में तुमको अपनी इज्जत बनानी है ना, तो कुछ ना कुछ समाज में अलग करना पड़ता है तुमको, है ना। अब इनको भी लग रहा था कि यार है तो वैज्ञानिक, हम भी भू केंद्रीय सिद्धांत दे दिया भाई साहब, टॉलमी ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दे दिया, कॉपरनिकस ने, अब हम क्या चंद्रमा केंद्रीय सिद्धांत दें। बोलो हम क्या दें, कि हमको भी लोग याद रखें आगे, यहाँ पे जब क्लास चले तो अरुण सर पढ़ाएं हमको भी कि केपलर भी कुछ हुआ करते थे। भैया उनको भी तो कुछ पढ़ना जरूरी लगेगा ना, कि हम भी सब ऐसा कुछ नाम कर जाएं कि जिससे हमको भी लोग याद रखें। तो उन्होंने कहा कि देखो अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं था, अब किसको केंद्र माने, एक हो गया, दो ही आइटम थे मेन, एक पृथ्वी एक सूर्य, दोनों हो गए। अब क्या करेंगे, अब इनके पास समस्या आ गई। तो उन्होंने कहा कि ये जो भाई साहब हमारे बड़े भाई साहब थे ना पहले, कॉपरनिकस, ये बिल्कुल सही कह रहे थे। हाँ अब नहीं है तो बिल्कुल वो जो कह रहे थे बात वो बिल्कुल सही थी, और हम इनकी बात का समर्थन करते हैं और कट्टर समर्थन करते हैं, बस इनमें थोड़ी गलती थी। कहा कि देखो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसे इन्होंने बताया ना वैसे चक्कर नहीं लगा रही। तो लोगों ने कहा अच्छा तुम उनसे बड़े ज्ञानी हो। एक तो पहली बात, ऐसे बेवकूफ़ आदमी तो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है, क्योंकि लोगों के दिमाग में धारणा बन चुकी थी कि सूर्य घूम रहा है। अब ऐसा ये समझा नहीं पाए थे, अब लोग इनको बेवकूफ़ करने लगे। कहा कि अच्छा बेवकूफ़ का समर्थन कर रहे हो तुम, वहाँ बेवकूफ़, क्या कि तुम समझाओ तुमने क्या बताया। तो कहा देखो ये जो सूर्य है ना, ये अपनी जगह पे रुका हुआ है। क्या है, ये अपनी जगह पे रुका हुआ है और पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही है। ये क्या है, ये पृथ्वी है। ये कहा इन्होंने इसका चक्कर लगा रही है। लेकिन फिर लोगों ने कहा अच्छा तो तुम नया क्या बता रहे हो, तो ये भी बता के गए थे भाई साहब, तुम नया क्या बता रहे हो। उन्होंने कहा कि देखो ये बता के गए थे कि गोल गोल वृत्त में चक्कर लगा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो वृत्त है ना ये दीर्घ वृत्ताकार है, ऐसा है ना। ये कैसा है, दीर्घ वृत्ताकार है। मतलब क्या है, इसे दीर्घ वृत्ताकार लिख दे, है ना। तो दीर्घ वृत्ताकार वाला सिद्धांत किसने दिया, केपलर ने दिया। कहा कि सूर्य का चक्कर लगा तो रही है पृथ्वी, लेकिन गोल गोल चक्कर नहीं लगा रही है, ये दीर्घ वृत्ताकार है। कहा कि अच्छा तुम ज्यादा होशियार निकल गए, ये भी समझाओ दीर्घ वृत्त कैसे बन गया। कहा कि देखो समझो। कहा कि अभी तक क्या हो रहा था कि सूर्य एक जगह रुक जाता था, पृथ्वी चक्कर लगाती थी, उससे पहले पृथ्वी एक जगह रुक जाती थी, सूर्य चक्कर लगा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों चल रहे हैं।
कहा अरे वाह भैया, तब तो तुम बहुत होशियार हो, दोनों कैसे चल सकते हैं? अगर दोनों चल रहे होते तो परिक्रमण कैसे होता? कहा कि देखो ये आगे आगे भाग रहा है, किसी न किसी चीज का चक्कर ये लगा रहा है, किसी न किसी चीज का चक्कर तो लगा रहा है सूर्य भी, और कहा ये पृथ्वी उसका पीछा करके उसका चक्कर लगा रही है। तो जैसे ये आगे बढ़ जाता है ना, तो इसको दौड़ के आगे से चक्कर लगाना पड़ता है, तब तक पीछे वाला चक्कर इसका क्या होता है, लंबा हो जाता है, तब तक दूसरे चक्कर लगाती है, तब तक और आगे बढ़ जाता है, तो अगली बार और आगे से चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए क्या होता है, इसका चक्कर गोल तो रहता है लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसे दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तुमसे अगर पूछा जाए ये किसने सिद्धांत दिया कि सूर्य भी किसी चीज का चक्कर लगा रहा है, तो केपलर। दीर्घवृत्ताकार का सिद्धांत किसने दिया? केपलर का। केपलर का सिद्धांत सूर्य केंद्रीय है या भू केंद्रीय है? सूर्य केंद्रीय है। बात समझ में आ जाए? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। देखो ये लोग बड़े अपने आप को बहुत बड़े वैज्ञानिक कहते हैं, ठीक है, कहते हैं बहुत बड़े वैज्ञानिक है, यूरोपियन लोग, अमेरिकन लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं। हम उनको बताते हैं, हमारे यहाँ जो ये बाबा लोग होते हैं ना, साधु, सुबह सुबह आ जाते हैं मांगने के लिए कटोरा लेके, इनसे ज़्यादा ज्ञान तो वो रखते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि वो बताते हैं कि सूर्यदेव का एक रथ हुआ करता है जिसमें 7 घोड़े लगे होते हैं और सूर्यदेव दौड़ दौड़ के पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे होते हैं। बताते हैं कि नहीं बताते हैं? जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता है कटोरा लेके सुबह जाते हैं। इन लोग इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक होने के बाद इतना बता पा रहे हैं। और हमारे यहाँ सदियों से पहले से सिद्धांत था कि सूर्य चक्कर लगा रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में है सिद्धांत ऐसा कि नहीं कि सूर्य चक्कर किसी न किसी चीज का लगा रहा है। तुमने वो हनुमान जी वाली कहानी सुनी होगी कि हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य। और हनुमान जी ने सूर्य से सीखा है, और सूर्य कहीं पे स्थायी एक जगह पर रुके नहीं है, तो हनुमान जी ने प्रतिज्ञा लेकर के कहा था कि हम लगातार तुम्हारे साथ दौड़ते रहेंगे, तुम बस हमको सिखा देना। ये होता है गुरु और चेला का वो रिलेशन, कि गुरु कितनी भी विषम परिस्थिति में तुमको कहे कि हम पढ़ा तो देंगे लेकिन तुमको इतना संघर्ष करना पड़ेगा, तो चेला में उतना साहस होना चाहिए कि कहे कि कितना भी तुम दौड़ो, हम लगातार तुम्हारे साथ दौड़ दौड़ के सीख लेंगे, लेकिन तुम सिखाने के लिए तैयार रहो। समझे? तो ये वाला हमारे यहाँ क्या है, तुम उसको सत्य मानो या ना मानो, लेकिन एक बार में तुम ये तो समझ तो जाओगे कि गुरु और चेला के बीच में रिलेशन होना कैसा चाहिए, है ना। हमने कैसा सिद्धांत दिया है शुरुआत से। और देखो आज वही सब लोग सिद्ध कर रहे हैं कि हाँ सूर्य किसी चीज का चक्कर लगा रहा है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या है? हमारी वाली आकाशगंगा। तो सूर्य मंदाकिनी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है, जबकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, वो भी दीर्घवृत्ताकार में, जो सिद्ध हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? और ये हम लोग बहुत पहले बता चुके थे। ये लोग अपने आप को बहुत बड़का वाला होशियार समझते हैं। ये होशियार है क्या? इनसे ज़्यादा होशियार हमारे यहाँ गाँव में घूमते हैं। घूमते कि नहीं घूमते हैं? हाँ, बस ये है, उनका नाम नहीं है कहीं पे। एक भाई साहब आए थे इनके बाद में, गैलीलियो। ये भाई साहब आए, इन्होंने कहा कि देखो अब तो यार तीनों सिद्धांत हो गए, जो कुछ बचना था वो भी हो गया, लंबा वाला चक्कर भी हो गया, गोल वाला चक्कर भी गया, अब क्या हम त्रिभुज वाला चक्कर बता दें कि नहीं त्रिभुजाकार चक्कर में लगा रहे हैं? कुछ तो भाई नाम कराने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तुमने कहा कि अब क्या करें? तुमने कहा कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तुमको अभी भी लगता है कि यार अगर कोई साइंटिस्ट लोग होंगे या साइंस पढ़ने में अच्छा उनका इंटरेस्ट होगा, तो वो लोग ये सोचते हैं कि यार अब हम साइंस पढ़ के क्या करें, सारी चीज़ तो इन्वेंशन हो चुका है, अब किस चीज़ का इन्वेंशन करेंगे, नई चीज़ का आविष्कार क्या करेंगे। इनको भी ऐसा ही लगता था यार सब कुछ तो हो गया, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ छूट जाता है ना। कितना भी बेहतर करो, कुछ ना कुछ जरूर छूट जाता है तुम्हारे लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो उसमें भी हर बार अच्छा करने की संभावना रहती है, इनके पास भी बचा। बस तुमको क्या करना है, दिमाग लगा करके वो चीज़ को खोजना है कि क्या बचा क्या है ना। और वही जो दिमाग लगा ले गया वो आगे काम कर जाएगा, वो नाम कर जाएगा, काम तो दूर की बात है, नाम कर जाएगा, है ना। तो केपलर का सिद्धांत दीर्घवृत्ताकार हो गया। गैलीलियो ने कहा कि अब हम क्या करें, तो उन्होंने एक दूरबीन बना दी। क्या बना दी? गैलीलियो ने एक दूरबीन बनाई, इसे क्या कहते हैं? दूरबीन। और इसी दूरबीन के द्वारा इन्होंने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ किया? कि ये जो बड़े वाले भाई साहब हमारे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूरबीन एक यंत्र बना दिया और कहा कि देखो इससे हम तुमको दिखा रहे हैं, वो देखो सूर्य दौड़ता हुआ जा रहा है, देखो देखो देखो, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? लोगों ने कहा हाँ जा तो रहा है। कहा कि वो देखो पीछे पृथ्वी आ रही है, उसके देखो दौड़ती जा रही है। कहा कि हाँ देखा कि अच्छे चक्कर लगा रही है। तो उन्होंने अपने दूरबीन से ये सिद्ध करके दिखा दिया कि सूर्य किसी चीज़ का चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो इसलिए हम गैलीलियो को भी पढ़ते हैं, है ना। समझ में आ गया? तो तुमसे पूछा जाएगा कि सूर्य केंद्रीय दीर्घवृत्ताकार सिद्धांत को सिद्ध किसने किया? गैलीलियो ने। ये ध्यान रखना, सिद्ध किसने किया? गैलीलियो ने। एक और तो आपने हब्बल। हाँ हब्बल भाई साहब भी हैं, इनको भी देख लो। ये भाई साहब हब्बल हैं, इनकी बारी आई। कहा कि अब तो सब हो गया, सूर्य केंद्रीय हो गया, भू केंद्रीय हो गया, दीर्घवृत्ताकार हो गया, सिद्ध भी हो गया, अब क्या बचा? अब हम क्या बचाएं बताएं? तो हमने कहा ना कि हर बार कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए रह जरूर जाता है, कुछ अच्छा करने के लिए। अब इनका जो नाम होगा इन सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी बात सिद्ध करके दिखा दी। इन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया जिसका इन्होंने नाम रखा हब्बल टेलीस्कोप। क्या नाम रखा? हब्बल टेलीस्कोप, है ना।
और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप इन्होंने बनाया। इसको इन्होंने क्या किया, इसको डायरेक्ट ले जाकर के अंतरिक्ष में छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? अंतरिक्ष में। और वहां से पूरा वीडियो इमेजिंग दिखाया। कहा कि देखो ये जो सूर्य है ये हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा का चक्कर लगा रही है, पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही है, पृथ्वी का भी चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। लेकिन ये सारी चीजें भी जिस चीज का चक्कर लगा रही है वो मंदाकिनी, वो भी किसी चीज का चक्कर लगा रही है, और उसका नाम क्या है? ब्रह्मांड। तो कहा कि जो मंदाकिनी आकाशगंगा है ये ब्रह्मांड का चक्कर लगा रही है। और इन्होंने एक परिकल्पना भी दी कि ब्रह्मांड भी किसी ना किसी दूसरी चीज का चक्कर लगा रहा होगा। सिद्ध नहीं कर दिया कि लगा ही रहा है, कहा कि होगा, लेकिन उतनी जानकारी अभी किसी के पास भी नहीं है। बात समझ में आई? ये बात तो समझ में आ गई है ना? तो ये कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। नाम ही याद रखना है, इसमें यही क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे, है ना? कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया, भू केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया, है ना? हब्बल टेलीस्कोप किसने बनाया, तो नाम ही से है उनका। कर लोगे? ये सिद्धांत सारे लिख लो।